This is an ABP Life podcast. आज का रावण। आज रावण अत्यंत दुखी व पराजित अनुभव कर रहा था। मेघनाद की माता मंदोदरी ने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया तथा उस समय को कोसने लगी जब मेघनाद ने इस युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। अब रावण के वंश का नाश हो चुका था और अब केवल वह ही अकेला जीवित बचा हुआ था। रावण के पास अब सत्ता, धन तथा प्रसिद्धि होते हुए भी वह अब अकेला हो चुका था। उसका सब कुछ मानो उसी के घमंड व अहम के कारण समाप्त हो गया था। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 24th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। रावण हताश अपने कक्ष में बैठा, जैसे अपने अतीत में खो गया था। मानो अपने अतीत में की गलतियों के बारे में सोचकर खुद को कोस रहा हो, तो साथ ही साथ मानो अपने अतीत के संघर्षों व पीड़ाओं का विचार कर स्वयं को प्रोत्साहित कर रहा हो। रावण उन क्षणों को याद करता है जब उसका नाना सुमाली अपनी पुत्री केकसी के विवाह का प्रस्ताव ऋषि विश्रवा के पास लेकर जाता है। ऋषि विश्रवा, जो पहले से ही विवाहित थे, अपनी पहली पत्नी देववर्णिनी से सहमति पाकर अंततः केकसी से विवाह संपन्न करते हैं तथा कुछ वर्षों पश्चात केकसी ने 3 पुत्रों दशानन, कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक कन्या शूर्पणखा को जन्म दिया। रावण के पिता ऋषि विश्रवा ब्राह्मण वर्ण तथा माता केकसी राक्षस वर्ण की थी। उस समय माता केकसी को राक्षस वर्ण से होना एक लांछन से कम ना था। माता केकसी को किस प्रकार उन सामाजिक यातनाओं तथा कष्टों को सहना पड़ा, रावण को सब कुछ याद था। रावण को याद था कि किस प्रकार देवताओं ने उसके नाना सुमाली से लंका को जीता और सुमाली समेत सभी असुरों को पाताल में जाकर जीवन यापन करना पड़ा। रावण अपने पिता विश्रवा का सम्मान करता था, क्योंकि जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर उन्होंने रावण की माता केकसी तथा उनके पुत्रों व पुत्री का साथ दिया। विश्रवा रावण के सौतेले भाई कुबेर को भी समान प्रेम व सम्मान देते थे। रावण अपने कक्ष में बैठा याद कर रहा था अपने बालपन के उन दिनों को, जब उसके पिता उसे वेद पाठ, गीत संगीत, विज्ञान तथा यज्ञ शैली में निपुण बना रहे थे, तो दूसरी ओर उसके नाना सुमाली उसे युद्ध शिक्षा तथा अस्त्र शस्त्रों में महारथी बना रहे थे। रावण उस एक एक क्षण को याद कर पा रहा था जब वह अपने प्रेरणा स्रोत भगवान परशुराम की शरण में जाकर उनसे ज्ञान पाकर राक्षस जाति के उत्थान के लिए संघर्ष करने को तत्पर था। परंतु समय की माया देखो, प्रत्येक सफलता, प्रत्येक विजय व सिद्धि के साथ साथ रावण के घमंड, उसके अहम में भी वृद्धि हो रही थी। कब वह अहंकार इतना बढ़ गया कि सही व गलत में अंतर की वह लकीर बहुत ही पतली होती चली गई। अब रावण सब कुछ खो चुका था, परंतु अभी भी उसके लिए उसके वह संघर्ष, उसकी अर्जित की क्षमता तथा परिश्रम से पाया हुआ वह सामाजिक स्तर और उसका आत्मसम्मान ही महत्वपूर्ण था। अतः वह अपनी प्रिय तलवार चंद्रहासा उठाकर जोर से जय जय महादेव की हुंकार भरता है। वह स्वयं को समझाता है कि रावण अपना शीश अर्पित कर देगा, परंतु परिस्थितियों के समक्ष हार नहीं स्वीकार करेगा तथा वह अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है टू डिस्कस अबाउट हिज नेक्स्ट प्लान ऑफ अटैक ऑन राम्स आर्मी। वहीं दूसरी ओर मंदोदरी भी रावण की विजय के लिए
एक भव्य पूजन का आयोजन करती है तथा उसके लिए वह जैसे ही मंदिर में उपस्थित होती है, सुग्रीव की सेना का सेनाध्यक्ष अंगद भी वहां पहुंच जाता है। मंदोदरी अंगद की आकस्मिक उपस्थिति से आश्चर्य में पड़ जाती है तथा उसके वहां आने का कारण पूछती है। तब अंगद रावण तथा मंदोदरी के बारे में अपमानजनक बातें करता है। मंदोदरी यह सुनकर अपना आपा खो देती है तथा अपने सैनिकों को अंगद को पकड़ने का आदेश देती है, परंतु अंगद मंदोदरी द्वारा आयोजित पूजा को खंडित कर वहां से बिना समय गवाए प्रस्थान करता है। मंदोदरी क्रुंदन करते हुए रावण के पास आती है तथा पूरा वृतांत उसके समक्ष बताती है। तो किस प्रकार रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के अपमान का बदला लेगा? क्या रावण अब अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा था? जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और आप सुन रहे थे गौरव को। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.